नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीबों से होती हैं। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब किश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। जब आप ठान के बैठ जाओगे कि तो आपको सफलता 100% मिलेगी। यदि तुमने ठान ली तो आपकी जीत है, यदि तुमने मान ली तो आपकी हार है। सिर्फ आपने ठान ली कि मुझे इस चीज़ को जीतना है तो 100% आपको उस चीज में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, सफलता सिर्फ आप पर निर्भर करती है कि आपने क्या मान रखा है, अपने दिल में क्या मान रखा है। ठीक है, तो देखिए, मैं डिफेंस संबंधित जितने क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपके सामने रखने वाला हूं। डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन रखने वाला हूं, जो क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं, तो 10 से 15 मिनट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो अपना जिस नाम से अपना परिवार है, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक मिसाइल है। सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, ब्रह्मोस ने को किस किस देशों ने मिलकर बनाया है। तो सबसे पहले तो अपने परिवार जो ब्रह्मोस के नाम से है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ठीक है दोस्त, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, सबसे पहले तो याद रखना कि ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण किसने किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण दो देशों ने मिलकर किया, एक तो रूस और एक भारत। ठीक है, किस किसने किया, तो रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। आप इस चीज को याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि इसका नाम किसके नाम पर, जो ब्रह्मोस नाम पड़ा तो किसके नाम पर पड़ा, तो ब्रह्मोस नाम एक तो रूस की मास्कोवा नदी, कौन सी नदी, रूस की मास्कोवा नदी, और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो रूस की मास्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो ब्रह्मोस किसके नाम पर पड़ा, तो नदियों के नाम पर इसका नाम है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रह्मोस की कितनी क्षमता है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता 290 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, तो ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड है वो 2.8 मैक है। ठीक है, 2.8 मैक है, इसको भी आप याद रखना। क्षमता 290 किलोमीटर है और जो इसकी स्पीड है वो 2.8 मैक है। और कैसी मिसाइल है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब तुमसे पूछ ले कि भारत के पास इसके तीनों वर्जन उपलब्ध हैं। भारत के पास इसके तीनों वर्जन उपलब्ध हैं, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, और चाहे वायु में हो। ठीक है, जल से भी भारत ब्रह्मोस छोड़ सकता है, थल से भी भारत ब्रह्मोस छोड़ सकता है, और वायु में भी भारत ब्रह्मोस छोड़ सकता है। ठीक है, तो भारत के पास इसके तीनों वर्जन उपलब्ध हैं, इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर खोला गया, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर खोला गया, तो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया, इसको भी आप याद रखना। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर खोला गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया। ठीक है, अगर तुमसे आगे पूछ ले कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस का समझौता किया है, तो फिलीपींस। किसने किया, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस समझौता किया है। ठीक है,
किस देश ने समझौता किया? तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस समझौता किया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना। बनाई किसने है? तो रूस और भारत ने मिलकर बनाई। रूस की मास्कोवा नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्षमता 290 किलोमीटर है, स्पीड 2.8 मैक है। भारत के पास इसके तीनों वर्जन उपलब्ध हैं। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोला गया और फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस समझौता किया। देखिए फालतू की डिटेल नहीं पढ़ाने वाला, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको करवा दिए। चलिए आगे बात करें। देखिए आगे बात करें और डिफेंस संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले आगे कि अस्त्र क्या है, अस्त्र क्या है, अगर तुमसे पूछ ले अस्त्र क्या है, तो अस्त्र हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्या है? अस्त्र है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि अभ्यास क्या है, अभ्यास तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी कि अभ्यास क्या है? जो मिसाइल रहती, मिसाइल को टारगेट करने के लिए, मिसाइल को टारगेट करने के लिए अभ्यास एक बनाया गया, ठीक है। अभ्यास क्या है? तो मिसाइल को टारगेट करने के लिए है, ठीक है। इसको आप याद रखना, मिसाइल को टारगेट करने के लिए, ठीक है। एक तरह का मतलब अभ्यास वो है कि जैसे मान लो ये मिसाइल है और इसको टारगेट करने के लिए अभ्यास है, ठीक है। अभ्यास क्या है? तो मिसाइल को टारगेट करने के लिए। अस्त्र क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। आगे तुमसे पूछ ले कि नाग कैसी मिसाइल है? तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी? नाग अगर पूछ ले नाग कैसी मिसाइल है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। नाग कैसी मिसाइल है? तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाता, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन, नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाता? तो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलेना कहलाता। क्या कहलाता? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलेना कहलाता। और नाग कैसी मिसाइल है? तो नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। अगर तुमसे बात करें कि हाल ही में तेजस, मोस्ट इंपोर्टेंट, तेजस क्या है? तो तेजस क्या है? तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है तेजस? तो तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। और इसको किसने इसका निर्माण किया? तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। किसने? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और हाल ही में एक तेजस बनाने वाले व्यक्ति थे मानस बिहारी वर्मा, इनका निधन हो गया, ठीक है। मानस बिहारी वर्मा। तेजस क्या है? तो हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और मानस बिहारी वर्मा तेजस से संबंधित हैं। अगर तुमसे आगे पूछ ले कि पृथ्वी कैसी मिसाइल है, पृथ्वी अगर तुमसे पूछ ले तो पृथ्वी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। कैसी? पृथ्वी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, इसको भी आप याद रखना। और पूछ ले अग्नि कैसी मिसाइल है? अग्नि, तो अग्नि भी कौन सी मिसाइल है? अग्नि भी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अग्नि कैसी मिसाइल है? तो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। देखिए एक बार और देखिए, अस्त्र क्या है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अभ्यास क्या है? तो मिसाइल को टारगेट करने के लिए है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन हेलेना कहलाता। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। मानस बिहारी वर्मा तेजस से संबंधित है। पृथ्वी क्या है? तो सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। और अग्नि क्या है? तो सतह से सतह पर वार करने वाली एक जेबी मिसाइल है अग्नि, ठीक है। अगर तुमसे बात करें कि आगे बात करें, देखिए आगे तुमसे पूछ ले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा मैं सिर्फ आपको डिफेंस संबंधित,
जो क्वेश्चन हाल ही में हाईलाइटेड है, करंट में हाईलाइटेड है, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपके सामने एक छोटी सी क्लास के रूप में पढ़ा रहा हूँ। देखिए 2022 का पहला सैटेलाइट, 2022 का पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? तो 14 फरवरी 2022 को, ठीक है। 2022 का पहला सैटेलाइट 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। किससे? तो PSLV C-52 से, PSLV C-52 से कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया? तो EOS 04, ठीक है। PSLV C-52 से EOS 04 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो कि 2022 का पहला था, 14 फरवरी को लॉन्च किया गया। तुमसे पूछ ले कि EOS 04 क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब पृथ्वी अवलोकन एक उपग्रह है। और PSLV C-52 से छोड़ा गया EOS 04, और जो कि 2022 का पहला है। अगर तुमसे पूछ ले कि PSLV C-53 से कौन सा छोड़ा गया? तो PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट छोड़े गए। कहाँ के? PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट छोड़े गए। कौन कौन से? एक तो स्कूप, याद रखना, स्कूप, और एक न्यू SAR, ठीक है, न्यू SAR, स्कूप, न्यू SAR और DSEO, ठीक है। तो PSLV C-53 से सिंगापुर के कितने सैटेलाइट छोड़े गए? तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट। एक तो PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 सैटेलाइट छोड़े गए, स्कूप, न्यू SAR और DSEO। इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि आगे ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना कि स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में कौन सा जहाज झंडा फहराकर आया है? स्वतंत्रता दिवस पर, जो अभी स्वतंत्रता दिवस 2022 का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया, इसको ब्राजील में कौन सा जहाज ब्राजील में झंडा फहराकर आया है? तो INS तरकस। इसको भी आप याद रखना कि ब्राजील में कौन सा जहाज। तो INS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप इसकी फुल फॉर्म होती है। तो स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में INS तरकस भारत का झंडा फहराकर आया है, इसको भी तुम याद रखना। देखिए आगे बात करें, तुमसे आगे पूछ ले कि इसरो ने हाल ही में नए लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम, एक जो नया इसरो ने एक नया लॉन्च किया, इसरो ने कौन सा? SSLV। इसरो ने नया लॉन्चिंग व्हीकल सिस्टम लॉन्च किया, पहली बार इससे SSLV से पहली बार लॉन्च किया। तो SSLV से पहली बार किस किस को लॉन्च किया? तो एक तो आज़ादी सेट और एक EOS 02, ठीक है। दो किस उपग्रह को? तो आज़ादी सेट और EOS 02 को इसरो ने किससे लॉन्च किया? पहली बार SSLV से लॉन्च किया। और ध्यान रखना कि ये असफल रहे, ये दोनों सैटेलाइट असफल रहे। देखिए ये तो सफल रहा, SSLV तो सफल रहा, इसने तो अपनी लॉन्चिंग कर दी, लेकिन ये अपनी कक्षा में पहुंचने में असफल रहा। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो भारत ने हाल ही में आज़ादी सेट और EOS 02 किससे लॉन्च किया? तो SSLV से लॉन्च किया, इसको भी आप याद रखना। अगर तुमसे आगे पूछ ले कि GSAT 24 को किससे लॉन्च किया गया? तो GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया, एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। GSAT 24 को एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। और कहाँ से? कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। कहाँ से? कोरू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया, इसको भी तुम याद रखना, ठीक है। कहाँ से? तो कोरू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया, ये भी तुम याद रखना। अगर आगे बात करें, देखिए आगे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहा जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक क्लास का छोटा सा नाम रखकर एक क्लास का नाम तो सिर्फ नाम के लिए रहता। मैंने आपसे कई बार कहा कि सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दीजिए दोस्त, और आप लोग सिर्फ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक पहुंचाएं जिनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो सके। आगे तुमसे पूछ ले कि ऑपरेशन संकल्प में जो खाली देश में ऑपरेशन संकल्प हुआ, इसमें किस देश ने भारत के किस जहाज ने भाग लिया? ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो खाड़ी देशों में ठीक है, खाड़ी देशों में हमारे जहाज की सुरक्षा के लिए, खाड़ी देशों में हमारे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, हमारे जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। और इसमें किसने भाग लिया? तो ऑपरेशन संकल्प में किसने भाग लिया? तुमसे पूछे भाग रक्षा कौन करेगा? रक्षा किससे की जाएगी? रक्षा तलवार से की जाएगी, ठीक है। तो आईएनएस तलवार ने भाग लिया। ऑपरेशन संकल्प में खाड़ी देशों में हमारे जहाज़ों की रक्षा के लिए आईएनएस तलवार ने भाग लिया। अगर तुमसे पूछ ले कि होप मिशन कहाँ का है? होप मिशन कहाँ का है? होप मिशन कहाँ का है? तो यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है होप मिशन। इसको भी आप याद रखना, ठीक है। जो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है नौसेना का, सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास रेमपैक। कौन सा? रेमपैक। रेमपैक में तुमसे पूछ ले कि रेमपैक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आईएनएस सतपुड़ा। रेमपैक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया, जो सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इसको भी तुम याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि नौसेना को हाल ही में नया ध्वज दिया गया, नौसेना में नवीनतम ध्वज, मतलब ध्वज में कुछ संशोधन करके दिया गया, तो वो किसको समर्पित है? तो वो शिवाजी को समर्पित है। किसको समर्पित है? जो नौसेना को ध्वज दिया गया संशोधन करके, वो किसको समर्पित है? तो शिवाजी को समर्पित है। इसको भी तुम याद रखना। और तुमसे पूछ ले कि भारत ने डोर्नियर 228 जहाज किस देश को दिया? तो भारत ने डोर्नियर 228 जहाज श्रीलंका को दिया। किसको दिया? भारत ने डोर्नियर 228 जहाज किसको दिया? तो श्रीलंका को दिया। और तुमसे पूछ ले कि मरिया क्या है? तो मरिया एक दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। कार्गो विमान है जो कि किसका था? तो ये किसका था? ये यूक्रेन का था। और रूस और यूक्रेन युद्ध में ये ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? मरिया क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, मतलब सामान ले जाने का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। और ये रूस यूक्रेन युद्ध में समाप्त हो गया। मरिया मर गया, ठीक है, याद रखना। मरिया दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है और रूस यूक्रेन युद्ध में ध्वस्त हो गया। देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि 5G टेस्ट बेड किसने निर्मित किया है? 5G टेस्ट बेड किसने निर्मित किया है? तो 5G टेस्ट बेड किसने निर्मित किया है? 5G टेस्ट बेड अगर तुमसे पूछ ले तो IIT मद्रास। किसने? 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास ने निर्मित किया है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ऑपरेशन संकल्प ने खाड़ी देशों में हमारे जहाजों की सुरक्षा के लिए आईएनएस तलवार ने भाग लिया। होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का है। आईएनएस रेमपैक, आईएनएस मतलब आईएनएस नहीं, युद्ध अभ्यास रेमपैक जो भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, इसमें किसने भाग लिया? तो आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। नौसेना में नवीनतम ध्वज किसको समर्पित है? शिवाजी को समर्पित है। डोर्नियर 228 भारत ने किसको दिया? श्रीलंका को दिया। और मरिया क्या है? तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कार्गो विमान है। और जो रूस और यूक्रेन वर्ल्ड वॉर में, मतलब रूस और यूक्रेन युद्ध में समाप्त हो गया, मतलब ध्वस्त हो गया। और 5G टेस्ट बेड किसने लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया। दोस्तों, एक छोटी सी क्लास मैंने आपके सामने रख दी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंस संबंधित जितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते थे वो मैंने आपके सामने पढ़ा दिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, धन्यवाद।